ओम शांति। सभी ने गीत सुना। जब ऐसे ऐसे गीत बजते हैं तो बहुत खुशी होती है और स्मृति आती है कि सचमुच कैसे बाबा हम सभी का संसार बन गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो विश्व के ऐसे समय पर हमें भगवान मिले हैं। दुनिया में जबकि लोग तरह तरह से भगवान को जानने समझने की कोशिश करते हैं, ढूंढ रहे हैं अब तक, और हमने पा लिया है। तो ये स्मृति अगर हमारी सदा बनी रहती है तो खुशी भी बनी रहती है। भाग्यशाली है हम जो हमें भगवान संसार के रूप में मिला है। एक ही शब्द में सारा संसार समाया हुआ है, बाबा। और जब हम बाप और दादा कहते हैं तो दोनों में संसार समाया हुआ है ना। ब्राह्मण जन्म हमें मिला है, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा बाप द्वारा जन्म दिया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं केवल शिव बाबा नहीं लेकिन बाप दादा दोनों साथ है। तो हम सभी चेक करें कि शिव बाबा से जितना प्यार है, क्या उतना ही प्यार और उतना ही रिस्पेक्ट, आदर ब्रह्मा बाबा के प्रति है। जिस हिस्ट्री हॉल में हम बैठे हैं, चारों तरफ ब्रह्मा बाबा की यादों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और जब कभी इन तस्वीरों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो जीवन हम जी रहे हैं। चित्रों में हम हैं और हम वो जीवन जी रहे हैं। इतना वो जीवंत है, लाइव है। तो हम में से कई ऐसे होंगे जिनको शिव बाबा को याद करने की आदत है बिंदु स्वरूप में, परंतु कई है जो बाप दादा दोनों को एक साथ याद करते हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। दादा नहीं होते तो बाबा से हम नहीं मिल पाते। दादा नहीं होते तो बाबा के चरित्र को हम प्रत्यक्ष में नहीं देख पाते। कर्म कैसे करने हैं हम नहीं सीख पाते। इसलिए जितना शिव बाबा उतना ही ब्रह्मा बाबा के प्रति हमारा प्यार और रिस्पेक्ट है। तो बाबा ने जो शिक्षाएं दी है हमें, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करने के लिए जो एक एग्जाम्पल या एक प्रमाण है हम सब के सामने, वो बाबा की जीवन कहानी से, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। हम सब ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी या सुनी है ना? सुनी है। जीवन कहानी के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे 60 साल की उम्र के बाद, जब इंसान रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद कुछ करने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आराम करना है, रिलैक्स होना है, लेकिन 60 साल की उम्र में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को काम दिया। साधारण काम नहीं दिया, विश्व परिवर्तन का काम दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो कितने समय में ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ? कितने समय में हुआ? सेकंड में तुरंत निश्चय हुआ कि शिव बाबा का कार्य मेरे द्वारा होना है, मुझे उसके लिए निमित्त बनना है। तो वो जिम्मेदारी उस उम्र में बाबा ने स्वीकार की। ये सबसे बड़ी महानता है ना।
ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की आज्ञा को कदम कदम फॉलो किया, एक एक हर पल हर श्वास आज्ञा पर चले। और जैसे बाबा की आज्ञा हुई कि माताओं बहनों के द्वारा इस यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो ब्रह्मा बाबा ने वैसे भी उनके लौकिक जीवन में हमेशा माताओं बहनों का आदर सत्कार सम्मान रहा। और वही चीज जब शिव बाबा ने उनको आज्ञा के रूप में दी कि सभी माताओं बहनों के द्वारा इस यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो एक एक को निमित्त बनाने के लिए कितनी पालना दी, इतनी बहनों को ज्ञान की शक्ति भर के तैयार किया और उनको ये एहसास दिलाया कि आगे का कार्य आप सभी को ही चलाना है, मुझे तो शिव बाबा ने केवल निमित्त बनाया है। तो ये कितनी महानता है ब्रह्मा बाबा की, जो अपने को पीछे रख के सभी बहनों को आगे रखा, उनमें हिम्मत भरने का कार्य किया, उनको शक्तिशाली बनाया और एहसास दिलाया कि तुम ही सब कुछ कर सकती हो। और हमने देखा कि ऐसा ग्रुप, ऐसा संगठन माताओं बहनों का बाबा ने तैयार किया। अब आप सोचिए कि 60 साल की उम्र जब लोग रिटायर होते हैं, उस समय में बाबा ने छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक सबको नई तरह से जीना सिखाया, है ना। लौकिक जीवन में, लौकिक घर में उनके विचार, उनका रहन सहन, उनके संस्कार, उनका संबंध संपर्क का तरीका सब कुछ अलग था। परंतु यज्ञ में आने के बाद नए संस्कार, नए विचार और ज्ञान के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतना प्यार उनके बीच में जगाना, ये साधारण काम नहीं था। जो ब्रह्मा बाबा ने हर पल इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चय था उनका शिव बाबा के ऊपर कि करने वाला मैं हूं, लेकिन कराने वाला शिव बाबा है। इसलिए जो कार्य मिला था, आज्ञाकारी बनकर उन्होंने वो किया। और जैसे कहा जाता है कि शिव बाबा से जब हमें कोई कार्य मिलता है, सेवा मिलती है, चाहे बाबा से मिलती है, मिलती तो शिव बाबा से ही है, पर निमित्त देने वाले तो कोई होते हैं ना। जैसे हम सभी सेवाधारी है, तो हमको कोई ना कोई तो सेवा अलॉट करता है ना, बट हम किसकी सेवा करते हैं? उस देने वाले की, उस डिपार्टमेंट इंचार्ज की नहीं, शिव बाबा की सेवा करते हैं। तो हम सभी का अनुभव है कि जब बाबा हमें सेवा देते हैं, तो सेवा करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, वो कौन देता है? बाबा ही देते हैं। तो हमें हमारे ऊपर निश्चय हो जाता है कि बाबा ने अगर ये सेवा दी है, तो शक्ति भी वही देंगे और कराने का कार्य भी वही करेंगे। तो यही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जो बॉन्डिंग था कि शिव बाबा ने कार्य दिया है, तो उस कार्य करने की शक्ति भी बाबा ही देंगे, कराने वाला वो है। ये निश्चय पक्का था, इसलिए ये नहीं विचार चला कि मैं कैसे करूंगा। हमारी मृत्यु के बारे में तो हमें नहीं पता ना कब होने वाली है। 60 साल की उम्र के बाद कोई भी इंसान काउंटडाउन शुरू करता है कि भाई अब कभी भी बुलावा आ सकता है। परंतु ऐसे समय पर बिना ये सोचे निश्चय के साथ इस कार्य को आरंभ करना, और ना केवल औरों को तैयार करना, माताओं बहनों को, लेकिन खुद भी
उतना इंटेंस पुरुषार्थ करना, है ना, आत्मिक स्थिति बनाने का, खुद पर अटेंशन रखने का, खुद के संस्कारों को बदलने का, और साथ साथ पूरे परिवार की संभाल करने का, जिम्मेदारी निभाने का कितना बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा ने हम सब के लिए किया। अगर हम आज ऐसा कहें कि आज जो कुछ भी हमें प्राप्तियां हो रही है, स्थूल और सूक्ष्म, वो सब कुछ ब्रह्मा बाबा के त्याग और बलिदान का फल हम आज भी बैठकर खा रहे हैं, है ना। सो हमारे परिवार के वो मुखिया थे, है और हमेशा रहेंगे। आज भी अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा वहां पर रुक कर हम सभी का इंतजार तो कर रहे हैं, परंतु साथ साथ आज भी हम सभी को पालना ऊपर से दे रहे हैं। तो अगर किसी के मन में ये आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, अगर किसी के मन में ये संकल्प आता है कि हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है और ब्रह्मा बाबा से नहीं, तो इस संकल्प को क्यों आज बाबा ने ये कहा, क्योंकि कभी कभी हम नहीं महत्व को जान पाते हैं। तो जितना शिव बाबा को हम याद करते हैं, कई बार ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि मुझे नहीं याद करना है, उसको याद करना है ना। लेकिन माध्यम के द्वारा हम याद करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, बट ब्रह्मा बाबा ने जो मार्ग दिखाया है, जो चल कर दिखाया है, करके दिखाया है, उसको फॉलो तो करना है। तो फॉलो करने के लिए याद भी करना पड़ेगा। तो याद है, आप कोशिश करके देखना कि शिव बाबा को याद करना और ब्रह्मा बाबा को भी याद करना, दोनों के द्वारा हमें शक्ति की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाबा को शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है, और शिव बाबा को अपना कोई शरीर नहीं है, वो बिंदु है, परंतु उस बिंदु को हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा जान पाए, समझ पाए, याद कर पाए। इसीलिए बाबा आज भी सबको अनुभव होता है कि आज भी हमारे साथ है, हमारे आसपास है। जो भी पढ़ाई और पालना हम सबको मिल रही है, उस सभी के निमित्त ब्रह्मा बाबा आज भी है। तो जैसे एक समय यज्ञ में आया था कि बेगरी पाठ चला, ब्रह्मा बाबा को परीक्षा से गुजरना पड़ा पूरे परिवार को कि अब क्या, तब जैसे निश्चय पक्का था सारे परिवार का, जितने भी भाई बहनें थे सबका निश्चय पक्का था कि शिव बाबा का कार्य है, वो कराएंगे। सबका निश्चय पक्का क्यों था, सब लोग अचल अडोल क्यों रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का निश्चय पक्का था। जो लीडर होता है, लड़ाई पर जाते हैं राजाएं महाराजाएं, सेना तब तक लड़ती है जब तक उनको दिखाई देता है कि उनका राजा अभी हिम्मत से लड़ रहा है, तब तक सेना की हिम्मत बनी रहती है। तो जब बेगरी पाठ भी था, तब ब्रह्मा बाबा निश्चय के आधार पर चलते रहे, इसीलिए सभी परिवार में निश्चिंत रहे। तो आज भी चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हम सबका निश्चय कायम है। क्यों? हमने ब्रह्मा बाबा को हम में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, है ना, फिर भी हम महसूस करते हैं कि बाबा हमारे साथ है। उसी तरह शायद आपने दादियों को भी नहीं देखा होगा, कुछ ने देखा होगा, है ना। सो किसी किसी के भाग्य में रहा कि सभी दादियों को हम देख पाए, मिल पाए। जब हम सभी दादियों को मिलते थे, उनसे सुनते थे, उनके नजदीक आकर उनके साथ रहकर अनुभव करते थे कि कैसे है इनके विचार,
कैसे है इनके संस्कार, कैसे है इनका पालना का तरीका, कैसे ये अपना समय, श्वास, संकल्प औरों के प्रति लगाती हैं। जब ये देखते थे तो ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा ने कोई एक मशीन बनाई होगी, जिस मशीन से एक जैसे सब निकले हैं, क्योंकि सभी दादियों की पालना का तरीका एक ही जैसा था, सभी के विचार एक जैसे, सभी के अंदर नियम और मर्यादाओं के प्रति जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, वो एक जैसा। सभी श्वास, समय, संकल्प हर तरह से सदा सेवा में तत्पर रहे। शरीर की बीमारी चाहे जितनी भी रही, लेकिन में आता था, सभी ने अपने आप को उपस्थित रखा। अंतिम समय तक वाचा भी बंद हो गई, लेकिन फिर भी दृष्टि से और अपनी उपस्थिति से सभी दादियों ने अंत तक हम सब की सेवा की, है ना। तो आज हमारे बीच केवल दादी रतन मोहिनी जी अभी भी है। उनके होने से भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि वो आज भी हमारे साथ है। तो जो नहीं है, उन्होंने भी ब्रह्मा बाबा की तरह से ही अपने त्याग, तपस्या और बलिदान यज्ञ के लिए किया। अपना स्वयं का स्वार्थ कभी नहीं देखा, हमेशा सभी को देने की भावना रखी, चाहे वो समय के रूप में है, चाहे वो ज्ञान के रूप में है, चाहे पालना के रूप में है। तो उन्होंने जो दिया वो कमाई थी, ना केवल उनकी, लेकिन हम सबके लिए भी उन्होंने वो कमाई की, है ना। तो उन्होंने जो किया उसका फल हम खा रहे हैं ना। हाँ, सभी हम उन्हीं का फल खा रहे हैं। अब आगे क्या, आगे हमें करना है कि नहीं करना है, रिटर्न देना है ना। परसों मुरली में हमने क्या सुना, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में, रिटर्न करना है ना। सो कैसे करेंगे रिटर्न, क्या सोचा है इसके बारे में, कैसे रिटर्न करना है। हाँ, एक कहावत है, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। क्या मतलब है इसका? बाबा ने हमें विश्व कल्याण की जिम्मेदारी दी है ना, सारे विश्व का कल्याण करना है। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, उनका कल्याण करना है। तो इस जिम्मेदारी के बोझ से हम थोड़ा नर्वस तो नहीं हो जाते हैं? हाँ, नहीं। बस इसका अर्थ क्या है कि विश्व के परिवर्तन की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम में से एक की नहीं है, हम सबकी है। लेकिन जो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, किससे होती है? हमसे होती है, हमसे होती है। तो हमारा विश्व क्या है? अब गीत सुना ना हमने, बाबा हमारा संसार है ना। सो हमारा विश्व क्या है? सबसे पहला विश्व है हमारा अपना शरीर और अपना मन, है ना। मन की भी बहुत बड़ी दुनिया होती है और शरीर की भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर हम कभी खरीदारी करने जाए अपने शरीर के लिए, क्या क्या चाहिए होता है शरीर के लिए? गरम कपड़े, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे, पता नहीं क्या क्या शरीर के लिए हर एक चीज चाहिए। तो शरीर की दुनिया भी बहुत बड़ी है, उसका भी संसार बड़ा है, लेकिन मन का संसार उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। तो शरीर के संसार में हमारे शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य भी छिपा हुआ है। और जब बाबा मन की बात करते हैं तो मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की ही तीनों ही शक्तियों को एक साथ हम जानते हैं, उसको समझकर उसका अनुभव भी करते हैं।
तो बाबा हमारा जो संसार है उसको जानने से पहले हमें किस संसार को जानने की जरूरत है? अपने संसार को, अपना शरीर जिसे मैं लेकर चल रही हूं और अपना मन, बुद्धि और संस्कार, इस संसार को मुझे जानने की जरूरत है। और इसीलिए जब हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं तो पहला लेसन क्या होता है? आत्मा का, खुद को जानना, खुद को समझना और खुद का अनुभव करना। इसीलिए हर रोज मुरली में बाबा कितनी बार कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने का मतलब क्या है? 3 स्टेजेस में जानना होता है, 3 स्टेजेस में होता है। एक है जानना, दूसरा है समझना और तीसरा है अनुभव करना। सो पहली स्टेज क्या है कि हम जानते हैं मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मन, बुद्धि, संस्कार मेरी शक्तियां हैं। और फिर थोड़ा डीप डीप जाते हुए मेरे विचार कैसे हैं, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी समझ कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है, देह की दृष्टि नहीं, आत्मा की दृष्टि हमारी बुद्धि है। फिर मेरे संस्कार कैसे हैं, हमें संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ करना है। विश्व परिवर्तन से पहले विचार, स्वभाव, संस्कार का परिवर्तन, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को जानना, ये मेरा संसार है और इस संसार को जानना, फिर समझना और फिर उसका अनुभव करते हुए जहां जहां मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है वो परिवर्तन करना। परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए। ज्ञान सुनने के लिए शरीर की शक्ति चाहिए, कानों से सुनना है, जाकर बैठना है क्लास में, है ना, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। फिजिकल मुरली सुनने जाने से पहले हम तैयार होते हैं, योग करने जाने से पहले हम तैयार होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना। परंतु वो शक्ति लगती है, स्थूल है। सूक्ष्म शक्ति क्या है? जानना, समझना और परिवर्तन करना। परिवर्तन करने के लिए शक्ति चाहिए। अब हम क्या है, 2 लेवल पर तो हमेशा थोड़ा बहुत चलते हैं। ज्ञान हम कितना सुनते हैं? कितना सुनते हैं? 100%। जहां से भी ज्ञान मिले सुनते हैं। सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत सुना, बहुत सुना, परंतु कितना समझा? 100% सुनते हैं, समझते कितना % है? कितना % समझते हैं? हर एक की समझ अलग अलग है ना। ज्ञान बाबा एक ही दे रहे हैं, एक साथ सबको दे रहे हैं, लेकिन हर एक अलग अलग रीति से समझ रहा है। तो समझ को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ये हमारा पुरुषार्थ है। सुनना और फिर सुनते हुए समझना उस बात को। अब हम किससे सुनते हैं? सारा दिन में हम किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं, पर किससे सुनते हैं? किसका सुनते हैं? किसका सुनते हैं? किसका सुनते हैं? जरा अच्छे से खुद को सवाल पूछना, किसका सुनते हैं? किसका सुनते हैं? अपना सुनते हैं, बाबा का सुनते हैं या किसी का सुनते हैं? किसी का सुनते हैं कि बाबा का सुनते हैं? चेक करें।
कितना परसेंट हम खुद का सुनते हैं, कितना परसेंट हम दूसरे का सुनते हैं, और कितना परसेंट हम बाबा का सुनते हैं? हाँ, सुनना हमें किससे है? बाबा से सुनना है ना। और बाबा कब सुनाता है, कैसे सुनाता है? मुरली के द्वारा सुनाता है। यहां पर हमें चेकिंग करने की जरूरत है कि हम मुरली को कितना समझने की कोशिश करते हैं। मुरली को सुनने से समझना, ये प्रयास हम जितना करेंगे उतना हम बाबा के करीब अपने आप को महसूस करेंगे। जिससे सुनेंगे उसके प्रभाव में रहेंगे, जिसका सुनेंगे उसके प्रभाव में रहेंगे। तो हमें किसका सुनना है और किसके प्रभाव में रहना है? हाँ, तो जितना हम, मुरली की भाषा अलग है। हाँ, आज की मुरली में या कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि वही बात रिपीट करते हैं बाबा। पिछले 3 दिन से बाबा एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बताओ 3 दिन से? हाँ, बाप, टीचर और सदगुरु, मैं एक ही हूं। बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी हूं। क्यों बार बार बाबा बोल रहे हैं? मुझसे सुनो, मुझसे समझो, मुझसे अनुभव करो। व्यक्तियों में तो हम भक्ति में भी फंसते आए, है ना, और सुनते आए। फॉलो तो कम किया हमने, लेकिन सुनते तो आए क्योंकि अच्छा लगा, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं मैं बाप हूं तो बाप से सुनो, मैं टीचर हूं तो टीचर को सामने रखे उसके द्वारा सुनो, और सदगुरु हूं, एक ही गुरु हूं। चेक करना चाहिए हमें, क्या एक ही बाप, वही मेरा बाप है, उसी पर मेरा सारा मदार है, उसी पर मैं निर्भर हूं, या किसी और पर भी हूं? बाबा। फिर टीचर, टीचर को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं। पढ़ाई केवल पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई जीते हैं, वो बच्चे टीचर को अच्छे लगते हैं। और सदगुरु का ध्यान किस पर जाता है? श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे। तो मुरली सुनना माना अंदर ही अंदर अपनी चेकिंग भी करना है ना। बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही रूपों में बाबा को अपना बनाकर चलना, उस एक मन और बुद्धि का योग लगाना, ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलना, फॉलो करना। ये दोनों ही बाबा हमें इशारा देते हैं, हर बार, हर रोज इशारा देते हैं। अपने को आत्मा समझने का मतलब है अपने मन को समझना, मन को महसूस करना। अब हमें ये तो पता है कि नेगेटिव विचार किसको कहते हैं, पॉजिटिव किसको कहते हैं, परंतु जब हमारे मन में विचारों के तूफान चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में चले गए। तो आत्म अभिमानी बनने का मतलब है अपने विचारों पर ध्यान रखना, अटेंशन रखना। हम कितना ज्यादा सोचते हैं, बिना वजह व्यर्थ विचार कितने चलते हैं, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे से भी ज्यादा दूसरों का महत्व है ना? है ऐसा? परिवार है, बच्चे है, पति है, पता नहीं कितने ही रिश्ते हमारे हैं जिनका महत्व हमारे जीवन में हमसे भी ज्यादा है। इसलिए हमारा सारा समय उनके बारे में सोचने में चला जाता है, और कभी कभी उनके बारे में सोचते सोचते हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं,
फिर बहुत ज़्यादा सोचने के कारण हम परेशान होते हैं कि इतना क्यों सोचते हैं, और फिर ज़्यादा सोचने की आदत ऐसी हो जाती है कि हम इतने दूर अपने आप से हो जाते हैं और दूसरे हैं ना, बाबा मेरा संसार है, बट अब बहुत सारे और भी मेरा संसार बन जाते हैं। उनको सुधारने की कोशिश में हम लग जाते हैं, जो कि हमारे बस में नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में, फिर व्यर्थ विचार भी मन में चलते हैं, तो मन अस्वस्थ होता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, एक की याद में नहीं टिक पाता है। तो अब हमें आत्मा अभिमानी बनना है या अपने को आत्मा समझना है, इसका मतलब अपने मन के विचारों पर ध्यान रखना है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने जितना कम सोचेंगे उतना हम शांत रहेंगे। जो जरूरी है वही सोचेंगे और पॉजिटिव ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अपने लिए या दूसरों के लिए। लेकिन हमारे अनजाने में हमारे मन में नकारात्मक विचार आ ही जाते हैं। कब आते हैं पता नहीं चलता है। तो हर बार जब भी नेगेटिव हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसको रिप्लेस करना है। समर्थ और सकारात्मक संकल्पों से उसको रिप्लेस करना है। शायद पुरुषार्थ इसी को कहते हैं, क्योंकि मन में ऑटोमेटिक थॉट आते हैं ना, हम करते नहीं हैं, अपने आप आ जाते हैं। और अपने आप जो आते हैं वो अक्सर नेगेटिव और व्यर्थ होते हैं। इसीलिए बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं कि अब सोचो भी तो मुरली के बारे में सोचो। ज्ञान का जितना हम अधिक चिंतन करेंगे, तो जैसे हमारी भाषा में अभी ज्ञान आ गया है, हमारे बोल चाल में ज्ञान की भाषा है ना। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे और ज्ञान में चलने वाले बीके भाई बहनें रंगीन कपड़ों में मिलेंगे और आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी भाषा से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारी भाषा में बाबा के शब्द है ना, बाबा के शब्द है। ज्ञान रोज सुनते हैं, मुरली हमारा जीवन हो गया है, मुरली हमारा श्वास है, मुरली हमारी शक्ति है, मुरली हमें हील करने वाली दवाई है। तो आज बाबा ने दवाई की भी बात कही है ना, और क्या बात कही? वैद्य है ना बाबा, हाँ, ठीक कर रहे हैं। तो हमें अपने को आत्मा समझना माना अपने मन का ध्यान रखना, कोई व्यर्थ और नकारात्मक विचार ना आए। व्यर्थ ज्यादातर आता है दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये पुरुषार्थ, ये है योग, अपने मन का ध्यान रखना। और क्या करना है? बुद्धि का ध्यान कैसे रखना है? बुद्धि माना सही समझ के साथ चलना, सही समझ के साथ चलना। समझ, हमारी समझ सबको कोई जन्मजात नहीं, हम अपनी समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग को समय प्रति समय ज्ञान के आधार से बढ़ा सकते हैं। सही समझ और गलत समझ में अंतर क्या है? अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग में अंतर क्या है? क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमें? क्यों गलत हो जाती है? समझ का आधार क्या है? सोच, और सोच हमें कहां से मिल रही है? ज्ञान की सोच और ज्ञान की समझ, है ना। तो हमें अपनी समझ को भी चेक करना है, क्या मेरी समझ सही है? मैंने सही समझा है?
अगर समझना सही है तो उसके आधार से हमारा निर्णय लेना, हमारा बोलना, हमारा देखना और हमारा कर्म करना, हर चीज सही दिशा में चलेगी। कौन सा कार्य मुझे करने की जरूरत है और कौन सा कार्य मुझे नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझ मिलने लगेगी। हम ब्राह्मण संसार हमारा है ना, संसार बाबा है, पर बाबा ने कौन सा संसार रचा है? ब्राह्मण संसार रचा है, परिवार है, ये सब हमारा परिवार है। परिवार में चलते चलते हम एक दूसरे को समझते समय जो गलत समझ डेवलप होती है, उसका कारण है खुद को सही तरह से समझते नहीं हैं। तो पुरुषार्थ यह है खुद को समझने का, मैं क्या हूं, कैसे हूं। बाबा ने हमें अशरीरी बनने का अभ्यास सिखाया है। किस लिए सिखाया है? जब हम शरीर से डिटैच होते हैं और दूर से अपने शरीर और रोल को देखते हैं, तब हमें चेक करना है कि इस शरीर के साथ ये आत्मा किस तरह से रोल प्ले कर रही है, सही है या गलत है, इसे सुधार की जरूरत कहाँ है। तो स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ है। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं और उस समय हम खुद को भूल जाते हैं। इसलिए अक्सर हमारी नजर, हमारा ध्यान दूसरे क्या करते हैं इस पर होता है, क्योंकि हम तो अपने आप को देख नहीं पाते हैं ना। हाँ, मेरी आंखें मुझे नहीं देख पाती है, मेरी आंखें सबको देख लेती है। तो अक्सर मेरी नजर में यही आता है कि कौन क्या कर रहा है और किसे क्या करना चाहिए। जब भी हम अपने बारे में भी सोचते हैं तो दूसरों की नजरों से अपने आप को देखते हैं कि उनकी नजर में मुझे कैसे रहना है, अपने लिए कैसे रहना है, नहीं उनकी नजर में मैं कैसे दिखाई दूं। ये हमारा कोशिश रहती है और इसीलिए ये आर्टिफिशियल पुरुषार्थ हो जाता है। दूसरे मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं ये कर रही हूं। अब थोड़ी सी समझने की बात है, ये दूसरे मुझे देख रहे हैं तो मुझे ये करना है, मुझे इच्छा है या मुझे अपनी प्रेरणा से मैं कर रही हूं, अपनी लगन से कर रही हूं, वो नहीं, दूसरे मुझे देख रहे मैं क्या कर रही हूं, है ना, इसलिए मैं जबरदस्ती कर रही हूं या दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए मैं कुछ कर रही हूं। तो वो उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें अपनी इच्छा नहीं है, अपनी लगन नहीं है, तो वो जैसे जबरदस्ती का पुरुषार्थ है ना। सो अब मुझे अपने आप को देखना है, अपनी समझ से अपने आप को चलाना है, तब मैं बाबा के संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर चलूंगी, परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर चलूंगी। सो बुद्धि से सही समझ और सही निर्णय शक्ति को डेवलप करना, इसको कहते हैं कि विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन वो विश्व मैं हूं मेरे लिए, जिसको मुझे बदलने का पुरुषार्थ करना है। अब अगर इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक कोरा कागज है, इमेजिन कीजिए, और उस कोरे कागज के बीच में एक लाइन, लंबी लाइन आपने निकाली है सीधी, उसके ऊपर एक हिस्सा है और नीचे एक हिस्सा है कोरे कागज के, और ऊपर के हिस्से को हम कहेंगे कि ये सकारात्मक भावनाएं हैं। हाँ, जो भी भावनाएं हैं, फिर वो खुशी है, प्रेम है, शांति है, सुकून है, सुख है, सारी भावनाएं सकारात्मक ऊपर है, और नीचे की दिशा में जो लाइनें हैं आ रही है, नीचे का हिस्सा है, उसमें सब नकारात्मक भावनाएं हैं।
तो अगर हम अपने मन के ग्राफ को देखें, हमारा मन का ग्राफ देखें हम, है ना, जैसे हार्ट का आपको रिपोर्ट मिलता है, उसमें ग्राफ होता है ना ऊपर नीचे। सो अगर हम अपने मन के ग्राफ को देखें तो ऊपर में सकारात्मक भावनाएं हम कितना अनुभव कर रहे हैं मन से, बुद्धि से, सकारात्मक स्थिति को कितना अनुभव कर रहे हैं, कितने हमने अपने संस्कारों को बदला है, ये ऊपर की दिशा में ग्राफ जाता हुआ नजर आएगा। पर जब ग्राफ नीचे की दिशा में आएगा तो भी मुझे पता चलेगा कि आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन निराशा की तरफ जा रहा है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरे मन की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी नीचे गिर गई है। तो ये जब मुझे पता चलता है तब बाबा ने मुझे साधन भी दिया है उसको, अपने ग्राफ को ऊंचा करने का। क्या क्या साधन है बाबा कहते हैं, जब ऐसे लगे मन उदास हो, अशांत लगे या कोई बात सताए, बहुत ज्यादा विचार चले मन में, नेगेटिव विचार चले, तो क्या करना चाहिए? हाँ, पत्र लिख के बाबा को सौंप देना चाहिए। और क्या बाबा ने उपाय बताए हैं? मुरली पढ़ना चाहिए, स्वमान लिखनी चाहिए, है ना। जब मन अशांत होता है या अशांति की तरफ जा रहा है, हमें पता चलता है, यही तो है सेल्फ रियलाइजेशन, कि मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा मन अशांति की तरफ जा रहा है, अभी पूरा नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तभी पता चले और तभी हम उपाय करें मन को ठीक करने के, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, है ना। हाँ, बाबा के सामने बैठना है। बाबा कहते इतने सारे चित्र बनाए हैं, चित्रों के सामने बैठकर हाँ, अपनी जर्नी को देखो, सतयुग से लेकर कैसे कलयुग तक हमने जर्नी पूरी की है। तो बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई है अपने मन को ठीक करने की, परंतु अगर सालों साल हम यही समझते रहे कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, बिगड़ रहा है अंदर ही अंदर, पर मैं समझ रही हूं कि मैं तो ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं। ये भी होता है, मैं तो ठीक हूं और मैं ही ठीक हूं, मैं जो सोचती हूं, मैं जो समझती हूं, मैं जो करती हूं वही ठीक है। तो ये इसको क्या कहते? कड़े संस्कार, कड़े संस्कार। अब हमें अपने संस्कारों को भी चेक करना है कि मेरे में ऐसा कोई कड़ा संस्कार तो नहीं है जिसकी वजह से दूसरे और मैं खुद क्या है, परेशान है। तो ये चेकिंग मेरे लिए कौन करेगा? खुद करना है, खुद करना है ना। तो हम अपने संस्कारों की चेकिंग करें कि कोई ऐसे संस्कार तो नहीं है मुझ में जो मुझे आगे चल के इतने पक्के बन जाएंगे जिसके कारण मुझे कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी हो सकती है। मेरे संस्कारों को मुझे चेक करना है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे संस्कार ठीक नहीं है और इन संस्कारों को मुझे बदलना चाहिए? कैसे पता चलेगा? हाँ, मन की स्थिति। हाँ, और कैसे पता चलेगा? मन की स्थिति डाउन होगी तब भी पता चलेगा, खुशी नहीं रहेगी। हाँ, ज्यादातर परीक्षा हमारी होती है दूसरों के संबंध संपर्क में जब हम आते हैं। मेरी वजह से किसी को डिस्टरबेंस होता है या किसी की वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई संस्कार अंडरलाइंग ऐसे चल रहे हैं जिनको मुझे बदलने की जरूरत है। बाबा ने दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी है। हाँ, और हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, तो मुझे बदलना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है।
हम कहते हैं ना, वो उनकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, हाँ, वो है, वो उनकी वजह से मेरा पुरुषार्थ नहीं होता है। तो उसके ऑपोजिट भी बोलते हैं, ये है इसलिए मेरा पुरुषार्थ अच्छा होता है। हाँ, तो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में या मेरे परिस्थितियों में आसपास के, कुछ भी अगर सही नहीं है जिससे मुझे डिस्टर्बेंस है, तो समझो कि मुझे बदलने की जरूरत है ना, बदलना है। तो योग में जब हम बैठते हैं तब हमें शांति से बैठ के खुद की चेकिंग करनी है, कौन सा ऐसा मेरा कड़ा संस्कार है जिसे मुझे बदलने की आवश्यकता है। किसी किसी में ज़्यादा बोलने की आदत होती है, किसी किसी को रूखेपन से या कहो बहुत स्ट्रेट और बहुत गुस्से से नहीं परंतु रोब से बोलने की आदत होती है। कोई कोई इतने कड़वे शब्द बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है। कोई कोई किसी किसी को करेक्ट करने लग जाते हैं, आप ऐसा करते हैं इसलिए देखो ऐसा होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरे को करेक्ट करने लग जाते, वो संस्कार होता है। तो वो संस्कार के कारण परेशानी किसको होगी? मुझे, अभी या बाद में। तो मन में जो बहुत सारे विचार चलते हैं उसकी वजह से कई मानसिक बीमारियों के हम शिकार होते जाते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है और लोगों की वजह से हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। ये कहीं ना कहीं हमारा अहंकार भी अंदर से बोलता है, ईगो जिसको कहते हैं, कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई करेक्ट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूं। तो मेरा संस्कार क्या बनता है? मैं बोलूंगी कुछ नहीं उनको, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचती रहूंगी, सोचती रहूंगी मुझे क्यों बोला, मुझे ऐसा ही क्यों बोला। तो मन की एक बीमारी है कि हम छोटी छोटी बात के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। बात बिल्कुल छोटी है जिसका कोई महत्व नहीं है, परंतु हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत समय तक सोचते हैं। तो फिर हमारे मन की वो आदत बन जाती है ज्यादा सोचने की, और जब ज्यादा सोचते हैं हम तो असर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? परेशान होंगे। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमारे मन के पास भी कुछ युक्तियां हैं अपने आप को उस परेशानी से दूर करने की। कौन सी युक्ति है? आप कभी भी देखेंगे कि हमारा मन बहुत विचलित हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, उस समय पर कुछ लोग साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। घर की सफाई, हाथ की सफाई, या कुछ ऐसा काम करते हैं जो रिपीटेडली करना पड़े, वही काम बार बार करना पड़े। तो मन के विचारों को से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए हम हाथ से कुछ ऐसा काम करते हैं जो बार बार वही एक काम हम करते रहे, तो हमारे मन के विचारों से थोड़ी सी मुक्ति मिले हमें। फिर धीरे धीरे हमारी वो आदत बन जाती है कि जब भी बहुत ज्यादा सोच चलती है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण हमारी वो जो अंदर की एंजाइटी है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। तो फिर किसी किसी को हाथ धोने की आदत लगती है, किसी किसी को साफ सफाई की आदत लगती है, किसी किसी को थोड़ा सा कहीं कपड़े में कुछ लग गया तो जाके कपड़े धोने की आदत पड़ जाती है ना। ये सारे मन के विचारों के खेल है जो धीरे धीरे हमारे कर्म में कब आते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और फिर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब फिर वो बीमारी का रूप ले लेते हैं, चाहे मानसिक या शारीरिक। तो इसीलिए बाबा कहते अपने मन का खुद ध्यान रखो, कम सोचो और अच्छा ही सोचो।
अपने बारे में ही सोचो, किसी और के बारे में नहीं सोचो। अच्छा, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है जिसकी वजह से मेरे ज्यादा विचार चल रहे हैं, तो क्या करना है? हाँ, सकाश देनी है, माफ करना है, प्यार करना है उस इंसान को, या किनारा कर लेना है। हमें अपने आप को बचाना है ना, सामने वाला तो वार करता रहेगा, हमें अपने आप को बचाना है। हमारी लड़ाई कौन सी है? कौन सी लड़ाई है हमारी? बाहुबल की तो नहीं है ना? शारीरिक बल तो इस्तेमाल नहीं करना है ना हमें, हमारी तो योग बल की लड़ाई है। और योग का मतलब क्या है? कम सोचो। बाबा ने 3 बिंदु हमें क्यों बताए हैं? क्यों बताए? क्योंकि हमें बिंदु जितना सोचना है, बिंदु जितना ही सोचना है, बिंदु ही सोचना है, विचारों को बिंदु बनाना है। तो स्मृति में अगर बिंदी है तो बाकी सारे विचार अपने आप, ये आदत डालनी है, ये संस्कार डेवलप करने हैं। तो फिर संस्कारों के वशीभूत हमें मन या शरीर की बीमारी नहीं मिलेगी। तो हमने शुरुआत किस शब्द से की थी क्लास की आज के? क्या शुरुआत की थी हमने? बाबा मेरा संसार है। और फिर हमारा और क्या संसार है? हमारा शरीर और हमारा मन हमारा संसार है, जिसका हमें ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को याद रखते हुए, उनके कदमों पर कदम रखते हुए, जैसे शिव बाबा को हम प्यार से याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को प्यार से फॉलो करना है ना? और क्या आज हमने विशेष चिंतन किया? स्व परिवर्तन करना है। हाँ, मन पर ध्यान रखना है, बुद्धि की समझ को बढ़ाना है। मन सकारात्मक है तो बुद्धि की समझ भी अच्छी होगी। और फिर अपने संस्कारों को भी समझना है कि कौन सा कड़ा संस्कार है मेरा, जिस पर मुझे काम करने की जरूरत है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, तो हम क्या अक्सर कहते? इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, उनकी वजह से मेरे जीवन में ये परेशानी है। कभी हम ऐसा सोचते ये परेशानी की वजह कौन है? मैं खुद हूं, मुझे बदलने की जरूरत है और किसी को नहीं, है ना? तो आज हम इसी चिंतन में, और आज जैसे बाबा ने मुरली में विशेष ध्यान खिंचवाया, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप में याद करना है एक को। हाँ, कभी कभी रिपीट करने की आदत किसको होती है? एक ही बात बार बार कौन बोलता है? हाँ, बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, हमारा बाबा भी। हाँ, क्योंकि वो बात हमारी पक्की नहीं होती है ना, हम नहीं सुन रहे हैं ऐसे लगता है बाबा को, इसलिए रोज रोज सुनाते हैं। ठीक है। ओम शांति।